नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मैथ्स फंडामेंटल पर। मैं हूं देवदत्त चौबे और आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ का एक और पार्ट। कल तक अभी हम लोगों ने ये समझा था, पिछले पार्ट तक हम लोगों ने ये समझा था कि 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ क्या होती हैं और वो कैसे होती हैं। आज हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री की भी समझ लेते हैं कि उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, और जो होती हैं वो क्यों होती हैं। एक ट्राइंगल में बनाता हूं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो यहां पे है वो ये है कि क्या कोई ऐसा ट्राइंगल बना पाना है। जैसे मान लीजिए मैं 0 डिग्री के लिए पहले पढ़ाना चाहता हूं आपको, तो क्या कोई ऐसा ट्राइंगल बना पाना संभव है आपके लिए कि जिसका कोई भी एक एंगल 0 डिग्री का हो। ये एक इम्पॉसिबल जैसी बात है ना, असंभव बात लग रही है। कारण ये है इसका, और एक एंगल ये कंपलसरी है कि 90 डिग्री का भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में ही सारी वैल्यू सीख रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं कोशिश करता हूं 0 डिग्री का एक एंगल बनाने की। तो मैंने एक ऐसा एंगल बनाने की कोशिश की, ये 90 का एंगल बनाया, और यहां पे मैंने कोशिश की कि मैं 0 का बना दूं, छोटे से छोटा। तो ये करीब करीब 10-12 डिग्री का तो लग रहा होगा आपको पक्का, या 20 डिग्री का लग रहा होगा। मैं अभी सफल नहीं हो पाया। मैं इसको और छोटा करने की कोशिश करता हूं। मैंने इसको और छोटा किया, तब क्या ये 0 डिग्री का हो गया? नहीं, अभी भी आपको लग रहा है ना 3-4-5 डिग्री का एंगल ये है। मैं और छोटा कर दूं तो क्या 0 डिग्री का हो जाएगा? बताओ जरा, सोच के देखो। यहां बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सोचो जरा, नहीं होगा ना। बट इमेजिन करिए कब होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री तब होगा जब ये लाइन इसके ऊपर से ही निकल जाएगी, ये संरेख हो जाएगी एक के ऊपर एक, यहां कुछ नहीं होगा। फिर क्या हम इसे ट्राइंगल कहेंगे? ये तो कहीं से भी ट्राइंगल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इमेजिनेशन करनी है कि हां एक ऐसा ट्राइंगल है। अजीब लग रहा है ना? देखो, मैथमेटिक्स परिकल्पनात्मक होती है, यहां बहुत सारी चीजों पे अनुमान लगाना पड़ता है, और हमें वो वही करने जा रहे हैं। देखो, ये एक ट्राइंगल है, केवल इमेजिन करिए कि ये एंगल ABC, ये एंगल कितने डिग्री का है? 0। जो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये 0 का कैसे, ये तो 10 डिग्री का है। नहीं, 10 डिग्री का नहीं, मैंने इनको एक के ऊपर एक बनाया है, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इमेजिन करिए कि हाँ ये कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। और मान लीजिए कि हाँ लाइनें एक के ऊपर एक ही है, विश्वास करिए। ठीक है, तो बता सकते हो ये डिस्टेंस कितनी होगी? सोचो, होगी ही कहां? 0, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तो एक के ऊपर एक है। मैं आपको मार्कर और पेन से समझाता हूं कि अगर मान लीजिए एक पेन मैंने ये ले रखा है और एक मार्कर ये ले रखा है, तो मैं अगर इन्हें ऐसे ऐसे पास में लेता जाऊं तो ये लाइनें तो एक के ऊपर एक आ जाएंगी। तो जो इधर वाली साइड होगी, इधर वाली साइड, वो कितनी बचेगी? 0 डिग्री की नहीं बचेगी, सॉरी 0 सेंटीमीटर की नहीं बचेगी, उसकी तो 0 हो जाएगी लेंथ। ठीक है, तो ये 0 होगी। और अगर मैं इसे इमेजिन करूं कि ये कितनी है? 1, तो आप बता सकते हैं कि हाइपोटेनस कितना होगा? हाइपोटेनस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। यस, क्यों? क्योंकि ये सी ए के ऊपर ही तो है। ए और सी कंसीड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि ये बहुत पास में है, 0 है डिस्टेंस। तो जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा, यानी ये भी कितना होगा? 1। मुझे लग रहा है कि आप समझ पाएंगे इस बात को, क्योंकि असल में बीसी लाइन जो है वो बी ए के ऊपर ही तो है, क्योंकि ये एंगल कितने का है? 0 डिग्री का, और ये लाइन तो 0 है, मिल रही है एक के ऊपर एक है, लेकिन बनाना पॉसिबल नहीं है, समझाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, अब ये लो बन गई बात, ये 90 डिग्री का है। अब 0 डिग्री के लिए सारे वैल्यूज निकाल लो। देखो, सबसे पहले काय की निकालना चाहोगे क्या? निकालनी ही पड़ेगी साइन 0 डिग्री की। ठीक है, साइन ऑफ एंगल 0। और पंडित बद्री प्रसाद को तो भूल भी मत जाना गलती से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 0/1। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। मिल गई। साइन 0 की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 0 डिग्री। 0 डिग्री नहीं, मतलब 0। ठीक है, अच्छा, कोसाइन ऑफ एंगल 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी? बताओ। ये होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस कितना है? 1, और हाइपोटेनस कितना है? 1। ये सही है, ये 1 होती है। अब आपको तो पहले से आती है कि साइन 0 की वैल्यू 0 है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है? 1। ऐसे समझ भी सकते हो आराम से। ठीक है, अब tan की निकलवा दो भाई। tan 0 की वैल्यू क्या होगी? बताओ यहां से देख के। P/B, यानी 0/1, इसका मतलब 0। ठीक है, अब कॉट की निकालो भाई। कॉट की समझ में आना चाहिए, 3 तो आ गई होंगी समझ में, कॉट की नहीं आने वाली। आ गई? अच्छा, बहुत बढ़िया। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 1/0। अच्छा, बेस इसे क्यों ले रहे, परपेंडिकुलर इसे क्यों ले रहे? क्योंकि एंगल 0 है, और 0 के सामने जो साइड होती है वो कौन होती है? परपेंडिकुलर, जो रियलिटी में तो है ही नहीं। कितनी है? 0 है, कहीं नहीं, लेकिन इमेजिन कर रहे हैं हम लोग कि है, और उसकी लेंथ कितनी है? 0 है। ठीक है, 1/0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी कभी कभी कहते हैं, या इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड।
और वाई क्यों होता है नॉट डिफाइन, ये मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है सेक जीरो की वैल्यू क्या निकालोगे भाई, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी यानी 1/1 विल बी 1, ठीक है। कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या निकालोगे, एच अपॉन पी यानी कि एच अपॉन पी यानी 1/0, ये भी क्या होता है नॉट डिफाइन या अनडिटरमाइंड। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये 6 की 6 वीडियोस देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, निकालने का तरीका सिर्फ यही है, और ये होती हैं जीरो के लिए सारी वैल्यूज। अब हम लोग समझते हैं कि अगर इसी तरीके से 90 डिग्री के लिए हमें सारी वैल्यूज निकालना हो तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे, आइए उसे भी समझ लेते हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या मेरे लिए कोई ऐसा ट्राइंगल बना पाना बहुत आसान काम है जिसका एक एंगल नहीं बल्कि दो एंगल 90 डिग्री के हो। एक तो वो 90 डिग्री का हो जो बता रहा है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और दूसरा एक और एंगल 90 डिग्री का हो जिसकी वजह से हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालें। अब ये कैसे पॉसिबल है, अगर दो एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे तो वही तीसरा फिर कितने का बचेगा, सम तो 180 होना है, तो प्रॉब्लम उसी तरीके की है, ठीक है। फिर भी इमेजिनेशन के थ्रू हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये तो 90 का है, प्रॉपरली 90 का है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी, लेकिन क्या ये आपको कहीं से भी 90 का लग रहा है, नहीं लग रहा ना, 80 75 या 85 इस तरीके का एंगल आपको लग रहा है, लेकिन नहीं, इमेजिन करिए कि ये कितने डिग्री का है 90। कह रहे हो सर कैसी कैसी बातें इमेजिन करवा रहे हो, है तो है नहीं, फिर भी कह रहे हो, तो भाई मैं क्या करूं, मैं इनको एक के ऊपर एक बनाना चाहता हूं, लेकिन फिर आपको दोनों एंगल दिखाई नहीं देंगे। असल में सी पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर ही है, तब हो सकता है ये 90 और फिर वो ट्राइंगल नहीं होगा ना, वो तो एक लाइन जैसी लगेगी देखने में, लेकिन नहीं, इमेजिन करिए कि वो ट्राइंगल है। बता सकते हो बीसी की डिस्टेंस कितनी होगी, 0, यस 0, क्योंकि सी पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर है, तो इसका मतलब हुआ ए बी जितनी होगी उतनी ही एसी होगी, जितना परपेंडिकुलर होगा उतना ही हाइपोटेनस होगा। समझे बात को, अगर समझ गए हो तो फिर मेरे साथ वैल्यूज निकलवाओ सारी की सारी। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1/1 यानी कि 1 आंसर। cos 90 की वैल्यू क्या होगी भाई, cos 90 की वैल्यू क्या होगी बताओ, b अपॉन एच यानी कि 0/1 यानी कि 0। बढ़िया है। अब बताओ tan की वैल्यू बताओ जरा, tan 90 की वैल्यू क्या होगी, देख लो ना यहां से, p अपॉन बी, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, p अपॉन बी यानी कि 1/0, और 1/0 की वैल्यू क्या होती है बताओ जरा, हमेशा नॉट डिफाइंड, हमेशा इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, पूरा लिख लेना, एनडी मत लिख देना, ठीक है। इसके बाद tan के बाद मैं निकलवाऊंगा cot 90 की वैल्यू, और cot 90 की वैल्यू क्या होती है, tan को पलट दो तब भी आ सकती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 0, परपेंडिकुलर कितना है 1, ये सरल है। 0 में 1 से डिवाइड करोगे तब तो 0 आएगा, लेकिन अगर 1 से 0 में 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन आने वाला है, इनफाइनाइट आने वाला है, ठीक है। रीजन मैं बता चुका हूं कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, देख लेना जरूर ध्यान से। इसके बाद sec 90 की वैल्यू क्या होगी, अरे वही होगी जो यहां से निकलेगी, h अपॉन बी, हाइपोटेनस कितना है 1 और b कितना है 0। अरे ये बार बार परेशान करने के लिए 1/0 आ रहा है, और 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट नहीं, नॉट डिफाइंड। कितना होता है, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट में और नॉट डिफाइंड में डिफरेंस है भैया, ठीक है। अंतिम में और निकाल देता हूं किसकी, cosec 90 की निकाल दूं, है कि निकाल लोगे, अरे निकाल देता हूं, जब इतनी निकाल दी तो एक क्यों निकलवाऊं मैं आपसे, h अपॉन पी, बताओ जरा h कितना है, h है 1 और p कितना है भैया 1, अरे 1/1 कितना 1, अरे बहुत बढ़िया, 1/1 तो 1 होता है भाई, ठीक है। तो ये 6 के 6 हो गए भैया, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 डिग्री के भी निकाल लिया आपने, 0 डिग्री के लिए भी निकाल लिए, और पिछली वीडियो में हम लोगों ने निकाल लिए थे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब जब अगली वीडियो में लेकर आऊंगा आपके लिए, तो उसमें हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ सवाल लगाने की कोशिश करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, और कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं पहले मैं वो आपको समझाऊं, और उसके बाद जो एक्सरसाइज होगी हमारी 8.2 उसको हम बहुत विस्तार पूर्वक करेंगे। तो इन्हें कोशिश करिएगा, इन्हें अब याद कर लेना है आपको। ये जो सामने आपको टेबल दिखाई दे रही होगी इस समय, इस टेबल को देखकर आपको सारी वैल्यूज याद रखना है। ये आपकी बुक में टेबल है एनसीईआरटी में, तो वैल्यूज रट लेना है पहले तो, और अगर कभी भूल जाती हैं तो उसके लिए ये तरीका है कि अगर कभी आपको भूल रही हैं तो आप इस तरीके से उन वैल्यूज को फाइंड भी कर सकें। बहुत आसान सा काम है, और टेबल याद करने की भी बड़े आसान तरीके सिखाए जाते हैं अलग अलग जगहों पर, वो भी आप सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए जरूर लाभप्रद होगा थोड़ा सा।
अगर आपको ये कोशिश अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मुझे और क्या क्या करने की आवश्यकता है। बाकी फिर अगली वीडियो में मैं अगली एक्सरसाइज के साथ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।